दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मनी प्लांट के पौधे को शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, उनमें जो नई पत्तियाँ आ रही हैं उनकी साइज़ छोटी है और उसमें चमक भी नहीं है, या फिर आप कोई पौधा नर्सरी से ख़रीद कर लाए थे लेकिन शुरू में उसने अच्छी ग्रोथ करी लेकिन अब उसने अपनी ग्रोथ को रोक दी है और आप चाहते हैं कि हमारा पौधा फिर से हरा भरा और घना हो जाए, तो दोस्तों उसके लिए आज के वीडियो में कुछ ऐसी केयर टिप्स शेयर करूँगी। साथ ही कुछ ऐसी नर्सरी सीक्रेट फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसके कि इस्तेमाल से आपका मनी प्लांट फिर से हरा भरा और घना हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मनी प्लांट एक सदाबहार इंडोर वाइन प्लांट है और ये पौधा काफ़ी लकी पौधों में गिना जाता है, इस वजह से इसे गुड लक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस पौधे को हरा भरा रखने के लिए बहुत कम देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अक्सर अगर इसकी देखभाल ना करी जाए तो ये पौधा ख़राब हो जाता है। इस पौधे को आप पानी में भी काफ़ी आसानी से साल के किसी भी महीने में उगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट काफ़ी घना हरा भरा और निकलने वाले नए पत्ते बड़े और चमकदार हों नर्सरी के पौधे जैसे, तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मनी प्लांट एक इंडोर प्लांट है और इसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिले या फिर इसको छन कर लाइट मिले, क्योंकि अगर इसको आप डायरेक्ट धूप में रख देंगे तो तेज़ जब धूप होती है तो इसकी पत्तियाँ जल जाएंगी और पौधा अपनी ग्रोथ को नहीं कर पाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको ब्राइट लाइट में रखना है, लेकिन डायरेक्ट लाइट में मनी प्लांट के पौधे को नहीं रखना है। दोस्तों मनी प्लांट के पौधे को अगर बहुत छोटे गमले में लगाया जाता है तो पौधा ग्रोथ करता है, लेकिन उस पर निकलने वाली नई पत्तियों की साइज़ छोटी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट काफ़ी घना हो और उसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े और चमकदार हों, तो उसके लिए आप जब भी मनी प्लांट को घर में लगाएं तो कम से कम 8 से 10 इंच के गमले में ही लगाएं। और अगर गमले की टाइप की बात करें तो अगर आप मिट्टी के गमले में मनी प्लांट को लगाते हैं तो मनी प्लांट का पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ उसकी पत्तियां काफ़ी चमकदार और बड़ी होती हैं, क्योंकि मिट्टी के गमले टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं जिसकी वजह से मनी प्लांट के पत्ते बड़े होते हैं। दोस्तों मनी प्लांट का पौधा बहुत आसानी से हर तरीके की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन अगर आप अच्छी इससे ग्रोथ लेना चाहते हैं तो जब भी आप गमले में इस पौधे को लगाएं तो सबसे पहले गमले का ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर रुक गया तो मनी प्लांट की जड़ें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होनी चाहिए। तो जब भी आप इसके लिए मिट्टी को तैयार करें तो उसमें कम से कम 20% रिवर सैंड और 40% इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की 1-2 साल पुरानी सड़ी हुई अच्छी खाद को मिलाकर उस मिट्टी में आप पौधे को लगाते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। दोस्तों मनी प्लांट के पौधे को ना बहुत अधिक पानी देना चाहिए और ना बहुत कम पानी देना चाहिए। चूँकि ये एक इंडोर प्लांट है इसलिए हफ्ते में 1 या 2 बार ही इसको पानी देना चाहिए, लेकिन पत्तियों को रोज़ पानी के स्प्रे से अच्छी तरीके से साफ़ करते रहना चाहिए। इससे पत्तियों में चमक बनी रहती है, साथ ही साथ पत्तियों के स्टोमेटा खुले रहते हैं जिससे कि ये अपना भोजन आसानी से बनाता रहता है और इसकी नई निकलने वाली पत्तियां बड़ी और चमकदार होकर निकलती हैं। चलिए दोस्तों फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं। तो फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए सबसे पहले आप एक प्लास्टिक का साफ़ बर्तन ले लें। अब उसमें डालने के लिए आप 1 लीटर साफ़ पानी ले लें। इसके बाद 1 चम्मच आपको फ्रेश चाय की पत्ती चाहिए। तो चाय की पत्ती में चूँकि नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और पत्तियों वाले पौधों को सबसे अधिक नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें बहुत से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को और अधिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम, सल्फ़र और ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है। तो आधा छोटा चाय का चम्मच इसको इसी पानी में डाल देना है और इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। इसके अलावा जो पत्तियां पौधों पर पीली होती हैं उन पत्तियों का पीला होना बंद हो जाता है, या जो पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं तो वो पौधे तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। साथ ही साथ मिट्टी में अगर किसी तरीके का या पत्तियों पे किसी तरीके के इंसेक्ट लगे होते हैं तो जब इसका स्प्रे या मिट्टी में डाला जाता है तो ये उसको भी रोकने का काफ़ी अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है।
और इसमें पाया जाने वाला जो मैग्नीशियम होता है उसकी वजह से पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को आसानी से लेते रहते हैं। अब दोनों चीज़ों को आपस में मिला लें और मिलाने के बाद में कहीं हवादार जगह पर ढककर 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 से 4 घंटे बाद इसके जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब पानी में निकल कर आ जाएंगे। अब इस पानी को अच्छी तरीके से डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करने के लिए जितना आपने पानी अभी फर्टिलाइज़र के लिए लिया था उतना ही पानी साफ़ आपको इस फर्टिलाइज़र में मिलाकर अच्छी तरीके से डाइल्यूट कर लेना है। उसके बाद पौधे की मिट्टी में डालना है। और अगर आपको पौधे पर स्प्रे करना है तो आपको इसमें पानी नहीं मिलाना है, अच्छी तरीके से छान लेना है और छानने के बाद में पौधे पर अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाकर स्प्रे कर देना है। दोनों ही फर्टिलाइज़र्स का अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोस्तों महीने में एक बार करना है, और अगर पत्तियों पर स्प्रे के रूप में करना है तो आपको 15 दिन में एक बार करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप रिजल्ट के रूप में पाएंगे कि आपका मनी प्लांट काफ़ी हरा भरा हो गया है। उसमें जो नई ग्रोथ हो रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं, वो पत्तियां काफ़ी बड़ी और चमकदार होकर निकल कर आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।